जय हिंद। मैं इब्राहिम। कई दिनों से एक ही चीज की डिमांड परशुराम सालवे की संस्था और खुद परशुराम सालवे जी कर रहे हैं। क्या अड़चने आखिरकार आ रही है और क्यों इतना वक्त लग रहा है? कई सालों से इस चीज को वो फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं करना देने चाहते। ये चाहते हैं कि जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उस पर रोक लगे, पर आखिरकार क्यों हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है वो उस चीज को नहीं कर पा रही है। मैनेजमेंट रूट को जो है एक मैनेज करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। क्या अड़चन आ रही है, आइए। परशुराम सालवे जी, आप कई सालों से जो है ये सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा क्या अड़चन आ रही है जिस वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जबकि इसका क्रेडिट लेने की कोशिश विधायक प्रताप सरनाईक जी ने की थी और ली भी। उन्होंने नारियल फोड़े, ये बताया कि कुछ ही दिनों के अंदर में ये काम शुरू हो जाएगा। तो असल माना में ये काम था किसका? ये एक्चुअली हम 2010 से हम फॉलोअप कर रहे हैं इस चीज को। वहां पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे थे पांडवगाड़ी सिग्नल वगैरह परिसर में। तो उस समय हमने जो है 2011 से जो हम पत्रव्यवहार करने लग गए। एनएच को, बीएमसी वगैरह सभी अधिकारी को हम पत्रव्यवहार कर रहे थे। यहाँ पर फुटओवर ब्रिज या अंडरपास के लिए आप बनाइए करके, ताकि लोगों का एक्सीडेंट ना हो। तो उस समय मेरा भाई महानगर पालिका ने बोला कि इस समय हमारे पास इतना पैसा फंड नहीं है जो हम इसके फुटओवर ब्रिज बनाएं, तो आप एनएच से फॉलोअप कीजिए करके। तो हम जब फॉलोअप करने लगे एनएच के साथ में, तो उस समय हमने खाबी साहब से बोला कि एक सिग्नल बिठा दो यहाँ पर, ताकि एक्सीडेंट कम हो तब तक का। तो उन्होंने 27/7/2012 में खाबी साहब ने वहां पर महानगर पालिका के द्वारा वहाँ सिग्नल लगाया। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उस सिग्नल से पहले कितने एक्सीडेंट होते थे और सिग्नल लगने के बाद कितने एक्सीडेंट? सिग्नल लगाने से पहले जो है एक साल में 50 एक्सीडेंट होते थे, और 27/7/2012 में जब सिग्नल बिठाया तो उसके साथ में 30 एक्सीडेंट होने लग गए एक साल के अंदर। तो 20 का हमको फायदा हुआ, 20 एक्सीडेंट कम हुए, तो 30 हो रहे थे। तो उसको भी हमारी लक्ष्य था कि हमको उसको 0 पे लाना हुआ है। तो उसके लिए जितना जल्दी हो सके वहां ब्रिज बन जाएगा तो लोगों का जो एक्सीडेंट हो रहा है वो ना हो। तो उस विषय में हम आज तक का लड़ रहे थे 13 सालों से। तो उसके बाद में 2016 में जो है महानगर पालिका ने गजानन कंस्ट्रक्शन को 1,17,93,000 का टेंडर दिया था वहां पर फुटओवर ब्रिज बनाने के लिए। फिर एनएच ने बोला कि यहाँ पर जो भविष्य में रोड चौड़ा होगा तो ये फुटओवर ब्रिज यहाँ सैंक्शन नहीं है, सक्सेस नहीं है, तो और भी घटना हो सकती है। तो उन्होंने वो कैंसिल करके वहां पर 2018 में जो है अंडरपास वहां पर डिक्लेरेशन किया, और उसकी कॉपी भी है मेरे पास। और वो कुछ कारण से जो है कि लॉकडाउन वगैरह के कारण से वो होते होते लॉकडाउन में आयर भी काम कर नहीं पाई और वो टेंडर रद्द हो गया। रद्द होने के बाद में फिर भी हम फॉलोअप करते करते जो है आज यहाँ तक पहुंच गए कि उसके बाद में मेट्रो आए, मेट्रो का वो लोग काम चालू हो गया। तो हमने उतना भी बर्दाश्त कर लिया कि मेट्रो हो जाने दो। अब मेट्रो के बाद तो कम से कम आज काम पूरा होना चाहिए, जो वो पास हो गया है 2018 में उसने डिक्लेयर किया हुआ है। रुकावट आ कहाँ रही है? अब इस समय ऐसा हुआ था कि गए साल में हमें 10 महीना पहले जो है हंडोरा साहब ने यहाँ पर मीटिंग लगाया था, आंदोलन हमारा कैंसिल करवाया, और उसमें मध्यस्थ में एनएच वाले ने बोला था कि 3 से 4 महीने में हम काम चालू करेंगे। तो उस समय जब उन्होंने परमिशन मांगने के लिए आए तो इन्होंने अनेक कारण दिखाया, बारिश का दिखाया, और प्लस जगह सीसी रोड का काम चालू था, आने वाले खासदार का इलेक्शन था, तो उस वजह से उन्होंने यहाँ पर ट्रैफिक डिवाइड में तकलीफ होगा करके हम परमिशन नहीं दे रहे। तो सितंबर से आप काम चालू करिए करके ऐसा उनको कुछ पत्रव्यवहार किया था। तो सितंबर गया, अब अक्टूबर जा रहा है, तो हम उस लिस्ट में हंडोरा साहब से हम पत्रव्यवहार कर रहे थे कि सितंबर जाने के बाद भी आप क्यों नहीं काम करने दे रहे हो। मेरा आपसे एक सवाल है कि इतने सालों से आप फॉलोअप कर रहे हैं, रिजल्ट ना मिलने की वजह से आप आमरण अनशन करने की बात कर रहे हैं, आप अपने आप को खत्म कर देने की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से जो प्रशासन है, जो एनएचएआई है, वो काम करने को तैयार है, तो अड़थड़ा आखिरकार आ कहाँ रहा है? एनएचएआई ने 9 सितंबर को भी काम का चालू करने का परमिशन मांगा था। जैसे कि सितंबर में इन्होंने आदेश दिया था कि सितंबर से काम चालू करो, उस समय भी नहीं दिया इन्होंने परमिशन। आज अक्टूबर आ रहा है, नवंबर लगने जा रहा है, तो उसके लिए ये न देते हुए आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं वहां पर। तो कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए मैं सोचा कि मेरी खुद को मैं खत्म हो जाऊंगा चलेगा, लेकिन मैं खत्म होने से लोगों की जान बच जाए, उसके लिए मैं ये ऑप्शन चुना था। आमरण उपोषण का 5/10/2024 को मैंने लेटर दिया था सारे डिपार्टमेंट को, अगर आप 20 तारीख तक का अगर परमिशन नहीं देते हो काम चालू करने का, तो आने वाले 25 तारीख को मैं उपोषण पे, आमरण उपोषण पे बैठूंगा करके। आज के दिन की आपकी मीटिंग जो है हंडोरा सर से क्या हुई? कल जो है 24 तारीख को देर रात तक जो हमारे सीनियर पीआई राजेंद्र कांबले साहब, इनको जब मालूम पड़ा तो उन्होंने हंडोरा साहब को बुलाकर अपने कैबिन में और हमको बुलाकर
इसका मध्यस्थ करने के लिए क्या बात है क्या नहीं है, वो पूरा डिसीजन उन्होंने जानकारी लिया। और वो जानकारी करने के बाद में उन्होंने वो बोला कि वहां पर वाकई में ब्रिज होना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। जब वो 2018 में पास हो गया है तो उसको क्यों रिकॉर्ड आ रहा है, तो उसका जल्द से जल्द जो तुम्हारा टर्म कंडीशन है उसको डिक्लेरेशन करके जल्दी से जल्दी उनको परमिशन दो और वो काम चालू करवाओ, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये काम पुराना पास है, नया कोई काम पास नहीं है। अगर नया काम पास होता तो उसमें आचार संहिता का उल्लंघन होता। तो ये काम 2018 में पास हो चुका है और 13 साल से हम मेहनत कर रहे हैं इस पे, तो उसके चलते हुए ये काम के लिए मंजूर हो सकता है। मेरा आपसे अब एक आखिरी सवाल, प्रताप सरनाईक जी ने कुछ महीने पहले जो है ओपनिंग 3 जगह की नारियल फोड़ा, तो असल माना में ये जो काम है पास करवाने में रोल किसका है, आपका 13 साल का या फिर उनका 3-4 महीने का? अब जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे मैं उसके विषय में, क्योंकि आचार संहिता है, मैं किसी का नाम लेके मैं कुछ नहीं बोलने आया हूँ, क्योंकि बाकी जिसको नारियल फोड़ना है, जैसे भी फोड़ना है वो फोड़ सकते हैं, क्योंकि वो विधायक जी है, जिसके चलते वो करते हैं। लेकिन हमारे पेपर वर्क है, हमने 13 साल से प्रयास कर रहे हैं, 2011 से लेके आज तक का हमने दिल्ली तक का सफर किया हुआ है, और इसको बेखूबी पूरा प्रशासन जानता है, पूरी जनता जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे परशुराम साल्वे जी, जिन्होंने बताया कि 13 सालों से ये इस हाईवे के ऊपर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको खत्म करने का लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे कम करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने उसमें जीत भी हासिल की है। विधायक प्रताप सरनाईक जी ने भी बहुत अच्छा काम किया कि वहां पर नारियल फोड़े, ठेकेदार को बुलाया, एनएचआई के जो ऑफिसर है उनको साथ में रखा और ये बताया कि काम हो जाएगा, पर शुरुआत अभी तक दूर दूर तक नहीं दिख रही है। अगर उनकी निधि से होता तो शायद ऐसा लगता कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, पर ये कई सालों से पाठ पुरावा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, पर आखिरकार रुकावट आ क्यों रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या किसी राज्य नेता के दबाव के अंदर में इसकी परमिशन नहीं मिल पा रही है, या फिर किसी रीजन की वजह से? अब जैसे आपको स्क्रीन पे हम ये पेपर दिखा भी देंगे कि इसमें छपा हुआ क्या है, आप ढंग से पढ़ लीजिएगा और कब से आया हुआ है। पंचशील संस्था जो है इसकी एक वाहिद अकेली तनहा रही है जिसने इस चीज को फॉलोअप किया हुआ है। अब दोस्तों, आप लोगों की राय उन पे क्या है जो लोग किसी के भी काम का क्रेडिट लेना चाहते हैं, और उन पे क्या है जो लोग काम करके अपनी मेहनत से लोगों की जिंदगी बचाने का काम करना चाहते हैं, पर आखिरकार वो लोग कहीं ना कहीं गुमशुदा होते हैं। दोस्तों, आप लोगों की राय हमारी पुलिस प्रशासन पे, एनएचआई पे क्या है, और जो जिस तरह से लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं उनके ऊपर क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।